कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने के विरोध में आज कांग्रेसियों द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर किया गया। इसी क्रम में अजमेर के कांग्रेसी आज ज्योतिबा फूले सर्किल अजमेर क्लब के पास एकत्रित हुए और वहां से इनकम टैक्स कार्यालय पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वैसे तो आप सबको पता है देश में जो हालात बने हुए हैं, पहली बार देश में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मोदी जी की सरकार की तानाशाही की हदें पार हो गई है। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया ही है, 13 मार्च तक का टाइम भी दिया है और उससे आपको पूरा तस्वीर समझ में आ जाएगी। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सत्ता में बैठे लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज देश में एकमात्र नेता है राहुल गांधी, जो संसद के अंदर भी और सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं देश की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं। महंगाई पर आज देश में मोदी जी की सरकार कोई काम नहीं कर रही, बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। राहुल गांधी जो 5 न्याय को लेकर यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है पूरा देश में, वो अभूतपूर्व रेस्पॉन्स है और उससे डर के उनकी यात्रा को व्यवधान करने का कई बार प्रयास किया गया। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि न मैं डरूंगा, न मैं झुकूंगा, न मैं रुकूंगा। और उसी बात को लेके कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो पक्का, सच्चा और जो वैचारिक रूप से समृद्ध कार्यकर्ता है, वो तिरंगे को हाथ में लेके राहुल गांधी के संदेश को लेके सब जगह वो प्रोटेस्ट कर रहा है। आज देखा आपने अजमेर जिले का कितना जोरदार कार्यकर्ताओं में जोश है, कितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। और हम अभी भी मांग करते हैं मोदी जी को कि अभी भी आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर दें और डेमोक्रेसी से ही आप प्रधानमंत्री बने। डेमोक्रेसी की नींव अगर कमज़ोर होगी तो ये हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। यही बात हम कहते हुए और आगे से हम अगर ये दोबारा खाते फ्रीज करने की कोशिश की गई तो ये बड़ा आंदोलन होगा देश में। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार आज समस्त जगह पर जो इनकम टैक्स कार्यालय का घेराव किया गया है और इनकम टैक्स कार्यालय पर आकर विरोध दर्ज किया गया है। जिस तरह केंद्र सरकार केंद्र में बैठी हुई उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है जो कि आज संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उनको तोड़ रही है, उनका जो है हनन कर रही है। आज हमारे खाते कांग्रेस पार्टी के सीज किए गए। उसी जगह दूसरी अगर और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बेधड़क से वसूली कर रही है और कॉरपोरेट कंपनियों से जोर जबरदस्त और डरा के जो पैसा इकट्ठा कर रही है उसका विरोध नहीं करते हुए, और उन्होंने विरोध किया जो स्वेच्छा से जो पार्टी के पास अपना फंड पड़ा उसको खाते को सीज करना। एक ये साफ साफ तौर पर है कि मोदी जी के इशारे पर और केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार के इशारे पर ये कार्य किया जा रहा है। इसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी जी की संघर्ष और राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा है वो बिल्कुल इसीलिए निकल रही है कि देश के अंदर अन्याय हो रहा है, संवैधानिक एजेंसियों का जो है दुरुपयोग हो रहा है और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10th, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।